दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, आज का वीडियो एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो है उन अगुवाकारों के लिए जो कि 12,091 की पैरवी मित्रों लगातार कर रहे हैं और एक मंच पर नहीं आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट पर चल रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1100 याचियों, 24 फरवरी के रेस्पोंडेंटों तथा 580 चयनित याचियों के संबंध में सरकार से नोटिस कोर्ट ने मांग लिया है और नोटिस का जवाब देने के लिए सरकार में मंथन चल रहा है तथा कोर्ट से समय मांगने की तैयारी चल रही है। ऐसे स्थिति में जबकि लेटर में कहा गया है, जब बैठक हुई थी, जो लेटर जारी किया गया था बैठक के बाद, उसमें साफ साफ कहा गया था बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से शासन द्वारा कि 7/12/2015 को जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ है उसका परीक्षण करके जो वंचित रह गए हैं नौकरी से, उनको नौकरी देने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जाए। ऐसे स्थिति में 12,091 सुप्रीम कोर्ट में मित्रों नहीं है, जबकि अन्य मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे स्थिति में कैसे हो सरकार को 12,091 पर नोटिस, अगली डेट पर क्या हो सार्थक प्रयास। साथ ही साथ 1100/580 24 फरवरी रेस्पोंडेंट मामले में कैसे बंच हो 12,091 का केस। यही मुद्दा है आज के इस वीडियो का, जो कि आप लोग भी ऐसा होना चाह रहे होंगे। तो मित्रों, कैसे हो सकता है और क्या बाधाएं हैं, क्या रुकावट हैं, सारा डिटेल हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो में कमेंट ज़रूर लिखिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार ने सभी अंतरिम आदेशों का परीक्षण करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र लिख दिया है और वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जो कि अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट के हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ही आर्डर दिया है कि इनको नौकरी क्यों नहीं दी गई है, उसमें 7/12/2015 का भी अंतरिम आदेश शामिल है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 7/12/2015 में 2 अंतरिम आदेश हुए थे। एक अंतरिम आदेश हुआ था कि 12,091 जो कि तत्समय जनपदों के कटाव से ऊपर पाए गए हैं और ये आहर्य हैं, तो इनको 6 सप्ताह में नौकरी दे दिया जाए। साथ ही साथ 1100 वो अढाक याची जो कि सुप्रीम कोर्ट में उस समय लड़ रहे थे, चाहे भी जिस तरह से रहे हों, उनको नौकरी देने की बात कही थी। सरकार ने इन दोनों अंतरिम आदेशों को आज तक नहीं माना, अन्य अंतरिम आदेशों को भी नहीं माना। जो भी जैसे 24 फरवरी के रेस्पोंडेंट, 580 चयनित लोग, ये भी सुप्रीम कोर्ट के शरण में है, जैसा कि आप जान रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से नोटिस कराने में 580 याची, 24 फरवरी के रेस्पोंडेंट, 1100 में से बचे जो शेष याची हैं, ये सरकार को नोटिस कराने में सफल रहे और उसी बेंच से नोटिस कराने में सफल रहे जिस बेंच से 12,091 लौट आया है डबल बेंच में आने के बाद। ऐसे स्थिति में मित्रों प्रश्न ये उठता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में 12,091 कैसे नोटिस कराई सरकार को कि हम भी उस अंतरिम आदेश में शामिल हैं, जिस अंतरिम आदेश में जो है 1100 याचियों में जो बचे याची हैं उनके लिए आपने नोटिस किया है। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस पर अभी तक हमारे अगुवाकार एक नहीं हो पाए हैं, सभी अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे स्थिति में सबसे पहली ज़रूरत यह है कि जितने भी अगुवाकार हैं एक आपातकाल मीटिंग बुला करके सभी लोग 31 जुलाई के पहले एक मीटिंग करें और एक अच्छा वकील दिल्ली में ढूंढें जो सुप्रीम कोर्ट में अच्छा लड़ाई लड़ रहा हो और 12,091 के मामले को दाखिल करके कम से कम सरकार को इस पर नोटिस करा दें। अगर ऐसा हो जाता है मित्रों, तो डबल बेंच का जो रिव्यू पटिशन है या डबल बेंच का जो आर्डर है वो उस एक तरह से खारिज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा और सरकार उस पर भी परीक्षण करने के लिए बैठक आयोजित करेगी और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को जो है पत्र लिखेगी। साथ ही साथ सरकार की गर्दन फंस जाएगी और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव या अधिकारियों की गर्दन जब फंसेगी तो 12,091 को नौकरी देने के लिए भी ये जवाब बना लेंगे। जैसा कि 261 अभ्यर्थियों जो कि 1100 याचियों में बचे हुए हैं, 24 फरवरी के लोगों को और 580 के लोगों को परीक्षणोपरांत
नौकरी देने की जो अग्रेतर कार्रवाई करने की बात शासन में की जा रही है, उसमें 12,091 भी मित्रों शामिल हो जाएगा। नहीं तो जो बची सीटें हैं वो कहीं न कहीं चिंता का विषय हो जाएंगी और 12,091 बहुत पीछे रह जाएगा। जबकि जो कहीं नहीं लड़ा, कभी नहीं आगे बढ़ा, वो आगे जा कर के और नौकरी प्राप्त कर लेगा। जबकि 12,091 का अग्रवांश है, उसके बाद भी अपने करतूतों के कारण, अपने अगुवाकारों के करतूतों के कारण आज पीछे होता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में एक बहुत बेहतरीन मौका मित्रों हम आपको बता दें मिल चुका है और इस मौके का जो है फ़ायदा उठाते हुए अगर हमारे अगुवाकार चाहें तो कहीं न कहीं जो है इस पर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें कि जो केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस समय, उस मामले में बेंच कराना होगा और बेंच कोई हल्का-फुल्का वकील में तो केस को नहीं करा पाएगा। इसके लिए एक अच्छा वकील, जैसे कि आज के डेट में बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, उनका नाम भी सुझाया जा सकता है। साथ ही साथ मुकुल रोहतगी हो सकते हैं और तमाम वकील हैं, केटीएस तुलसी और तमाम प्रकार के वकील हैं, जबकि पटवालिया तो नहीं सफल हो पाए हैं, इसलिए उनको करना तो उचित नहीं रहेगा। विकास सिंह एक बड़ा नाम है, उनको भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को एक होकर के जो पैसा रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, उसको खर्च करने में परहेज नहीं करना चाहिए। और इनकी तो अगुवाकारों की ये हम आपको बताएं कि इनका कार्य है, इनका कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो याचियों ने पैसा दिया है अपने अगुवाकारों पर दबाव बना करके ऐसा कार्य करवाना चाहिए। अगर अगुवाकार नहीं मानते हैं तो क्या याची जो है पैसा देने के लिए ही बने हैं, इसके लिए भी जो है बात करनी चाहिए और इस मौके को भुनाने के लिए अपनी अपनी टीमों में बात करना चाहिए। हम कहते हैं सारे मतभेद भुलाकर एक बार नौकरी के लिए लड़ जाएं, अपने जो है सभी स्वार्थ को भुला दें, चाहे मनोज मौर्य हों, चाहे वो रामप्रसाद विश्वकर्मा का ग्रुप हो, विनय पांडे का ग्रुप हो, चाहे मान बहादुर का ग्रुप हो, किसी का ग्रुप हो, सुप्रीम कोर्ट में मिले इस अवसर को ज़रूर भुनाना चाहिए और इस अवसर के जो है सार्थक परिणाम के लिए अब प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे अगुवाकार जो कि अपने वकीलों से मिल रहे हैं, उनसे विचार विमर्श करें। चूँकि 31 जुलाई बहुत कम समय बचा हुआ है मित्रों, 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। ऐसे स्थिति में लोग क्या करेंगे, अब क्या नहीं करेंगे, ये तो मैं नहीं जानता, मुझसे किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, एक बेहतरीन अवसर आया है और सरकार भी इस समय परेशान है। ऐसे स्थिति में 12,091 का कहीं भला हो सकता है, तो इसके लिए उचित प्रयास की ज़रूरत है मित्रों। हम आपको बता दें कि इसके लिए अब याचियों को भी लगातार दबाव अपने अगुवाकारों पर बनाना चाहिए और विधिक राय लेकर के कार्य शुरू किया जाना चाहिए। मित्रों 12,091 के हित में यही बात होगी, क्योंकि 261, 580 और 24 फरवरी के रेस्पोंडेंट आगे बढ़ चुके हैं, तो 12,091 पीछे क्यों रहे। मित्रों धन्यवाद।